इंटरपोल वालों को कोई इतराज तो नहीं होगा अगर मैं उससे बात कर लूं तो? थैंक यू। मैंने अपनी जिंदगी में कभी 1 टका भी नहीं चुराया, ओके? मैंने उन्हें पैसे भी वापस देने चाहे मगर वो नहीं लेते। ओके 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 ओके, चलो फर्ज करते हैं कि तुमने बैंक लूटा। मैंने लूटा है? ठीक है, बहुत खूब, तुमने लूटा। लेकिन मैं थोड़ा ना समझूं, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लॉस वेगस से पेरिस सिर्फ 3 सेकंड में कैसे पहुंचे? टेलीपोर्टेशन हेलमेट के साथ भाई। कोई बताएगा ये क्या बकवास चल रही है यहाँ ये पे? उस वक्त हिप्नोटाइज था। मैंने कहा था ना ये बेकार है। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं इस कमीने से निपट लूं। सर, शो के बीच में ऑडियंस को हिप्नोटाइज किया गया था। मुझे लगता है कि कमीना शायद इसका ट्रिगर वर्ड था। रुक जाओ भाई। हे हे, रुको जरा, मेरी बात सुनो। हे हे एटीएन, मेरी बात सुनो। क्या पागलपन है ये? फ्रेंच में स्टॉप कैसे कहते हैं? स्टॉप। इसको रुकने को बोलो। ये नहीं हो सकता, हमें इसकी ये मूवमेंट खत्म होने का इंतजार करना होगा। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दे दो भाई। किन पागलों से पाला पड़ा है मेरा। एजेंट रोड्स, हाँ, मुझे अपने बॉसेस को इस वाकये की एक रिपोर्ट देनी है और मैं जब तक वो नहीं बना लेती मैं यही हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा। इसलिए हमें इकट्ठे काम करना होगा, या फिर तुम भी उनसे मेरी तरह वही बेकार सवालात पूछते रहो जिनका वो जवाब नहीं दे रहे। सब तुम पे है। मेरी बात खत्म नहीं हुई। देखो, मेरा दिन पहले ही बहुत बुरा जा रहा है और मैं 12 घंटे की फ्लाइट लेके यहाँ पे आई हूँ और फिलहाल ना सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तो अगर तुम ये मुकाबला करने चाहते हो कि हम में से ज्यादा खड़ूस कौन है, तो यकीन मानो तुम हार जाओगे। ठीक है। इन गधों में से तुम सबसे पहले किससे बात करना चाहोगी? इससे? डिलन यार, ये जो मेंटलिज्म, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई साइंस नहीं, बस इसे शुगल मेला कह लो तुम। ओके। उसकी बातों पे यकीन मत करना बस जरा भी। प्लीज, मैं माजरत करना चाहूंगा आपके उस अफसर से। मैं अपने उस जंगल में मंगल वाले बयान पर माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कैसा जंगल में मंगल? देखो, उसकी बीवी ने और उसने कोई प्रोग्राम बनाया था। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने लेडीज कपड़े पहने थे। वैसे अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने आपसे पूछना था कि ये आपके एफबीआई के लोगों में कोई रिवायत है? कोई बात नहीं एजेंट फुलर, मत शर्माओ। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। ये था आपका कार्ड? नहीं, मुझे पता था कि तुम किसी की बेगम नहीं हो और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ। असल में ये ट्रिक तब काम करता है जब मुझे खोल दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर तुम्हारा इस केस से लेने देना नहीं है तो ये ताश का पत्ता उस वॉल्ट में कैसे पहुंचा? ओह हाँ, ये हो सकता है। वो बच्चे भला क्या कहते हैं इस चीज को? हाँ, वो जादू। सिर्फ सवाल का जवाब दो हीरो। ऑलराइट, सॉरी सॉरी सॉरी। ये आप रख लीजिए, उसे मत दीजिएगा। इस पे लिखा है कि तुम एक मेंटलिस्ट हो। वैसे ये मेंटलिस्ट बताओगे कि इस चिड़िया का नाम है? करतब होते हैं कुछ, थोड़ी सी साइंस, थोड़े से तीर तुक्के लगाना, बस यही होता है। बेवकूफ लोगों को थोड़ा और बेवकूफ बनाना। अपने मन की आवाज बताना। इस पे लिखा है कि तुम एक वक्त था जब बहुत ज्यादा मशहूर थे। तुम फोन पर भी लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते थे। कुछ साल यूएस के भी काफी बड़े टूर किए, 2 टीवी शोज भी। रोज के दिन। फिर तुम्हारे भाई और मैनेजर ने तुम्हारी सारी जमा पूंजी हड़प कर ली। काफी रिसर्च किया तुमने। आईआरएस का ऑडिट, भारी टैक्सेस, तुम्हें जवाल पजीर हुए काफी वक्त हो गया है मिस्टर मकीनी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हारी बहुत मेहरबानी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। जहाँ तक मुझे समझ आई है, जब वो पेरिस वाले बंदे ने वो हेलमेट अपने ऊपर किया, मेरी बात तो उसके साथ ही वो, हाँ, अगर तुमने वो बैंक नहीं लूटा फिर भी तुम्हें पता है, जिसका मतलब कि तुम एक मुल्जिम हो, और अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी वकील ज्यूरी के सामने ये बात साबित करने को तैयार है और करेगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और आप एजेंट रोड्स, आपको कोई और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। ये तुम्हारी पहली डेट है क्या? क्या? नहीं, ये तो मुझे समझ आ गया है कि तुम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं हो, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कमरे में इतनी टेंशन क्यों है? इससे पहले कि तुम इसके प्यार में पड़ जाओ, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि ये लड़की बहुत राज छुपाती है। सबसे पहली बात ये कि तुम पहली दफा दफ्तर से बाहर आई हो। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है यार। वैसे अफसोस हुआ कि तुम्हें मुझसे पता चला। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं। अगर आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि आप और एफबीआई और आपके इंटरपोल के दोस्त इस बात में कहीं ना कहीं यकीन रखते होंगे कि जादू में कोई ना कोई सदाकत है। अखबार वालों की लॉटरी लग गई और हम अब जितने मशहूर हैं उससे भी ज्यादा मशहूर हो जाएंगे और तुम लोग ज्यादा बेवकूफ नजर आओगे जितने की तुम हो। तुम नहीं, मगर ये
देखो, सीधी बात यह है कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तुम भी जानते हो। इसे प्यार में फंसा के छोड़ मत देना तुम, क्योंकि ये बेचारा तो पहले ही बहुत दुखी है। माँ छोड़ गई थी, बाप बाप भाग गया था तुम्हारा, पता है ओके, मुझे। बहुत हो गया। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, इस काम के सस्ते से सस्ता डॉक्टर भी $200-300 लेगा, पर मुझे $10 दे दो। चलो, लड़की के सामने शर्मिंदा हो तो बाद में सही, पर 10 से कम नहीं लूंगा मैं। तुम्हें पता है तुमसे पहले इस कुर्सी पर कौन था? माफिया, डीलर्स, कातिल और चोर। ओह, उन्हें जेल में किसने भेजा? जो तुम्हारे सामने बैठा है उसने। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मैं एक हद तक अपने गुस्से पर काबू रख सकता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने तमीज से बैठो। अगर तुम इस दफा खुशकिस्मती से यहाँ से निकलने में कामयाब हो भी गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें यूं घेर लूंगा जैसे कुत्ते बिल्ली को। सॉरी, गलत मिसाल। अब मैं एक बात बोलूं, मेरी बात मानो, क्योंकि चाहे तुम्हें जो भी लगता हो, हम तुमसे 3 स्टेप, 5 स्टेप, 7 स्टेप आगे रहेंगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम हमें पकड़ने वाले हो, हमारे पास हो, उस वक्त हम तुम्हारे पीछे होंगे। और जब तुम्हें लगे कि तुमने मुझे पूरी तरह से घेर लिया, तब तुम मुझसे बहुत दूर हो गए। क्योंकि असल बात यह है कि जितना तुम ज्यादा गौर करोगे, उतना ही कम देख पाओगे। तुम्हें इस सोडे में कोई चीज है मिस? क्या है इसमें? ओह शिट। जादू का पहला उसूल, अपने सामने वाले से ज्यादा ज़हीन रहो।